आकाश को देखते हैं ना रोज जमीन को छूते हुए, दिखता है पास में ही आकाश जमीन को छू रहा है, और फिर बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। आप बढ़ते हैं, आकाश भी बढ़ता चला जाता है। अब तक कोई आदमी पहुंच नहीं सका उस जगह जहां आकाश जमीन को छूता हो। असल में आकाश जमीन को कहीं छूते ही नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। और दिखाई इसलिए पड़ता है कि आंखें हमारी कमजोर हैं। अगर आंखें हमारी और तेज हों, और दूरभेदी हों, और पारदर्शी हों, और असीम तक खोज पाती हों, तो फिर आकाश कहीं छूता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा। आंख की सीमा ही आकाश के छूने की सीमा बन जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वासना में, भोग में, इच्छा में, वो जो डिजायर, वो जो वासना है आगे बढ़ती जाती है। और लगता है कि थोड़ी दूर और आगे चलें तो मिलना हो जाएगा, लेकिन कितने ही आगे बढ़ जाएं, फासला उतना ही होता है जितना था। अलाइस नाम की लड़की का, छोटी सी लड़की का जीवन पढ़ा होगा। परियों की कथाएं हैं अलाइस की, तो झूठी कहानियां हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे अद्भुत लोग हुए हैं कि उन्होंने झूठी कहानियों से ऐसे सच कह दिए जो कि सत्य के नाम पर लिखे बड़े से बड़े ग्रंथों में भी उपलब्ध नहीं है। और सत्य के नाम से लिखे ग्रंथों पर तो बहुत झगड़े हो गए हैं, लेकिन छोटी छोटी कहानियों में कुछ लोग कह गए हैं जिन पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, और इसलिए आज भी उन कहानियों में छिपी हुई सच्चाइयां बड़ी बड़ी अद्भुत रूप से ताजी और जिंदा है। अभी उन पर कोई खून खच्चर नहीं हुआ, अभी उन पर कोई मस्जिद और मंदिर नहीं बने, अभी पंडित और पुरोहित ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो दूर ताजी और स्वच्छ और जीवित है। ऐसी अलाइस की एक कहानी है। वो स्वर्ग में पहुंच गई परियों के देश में, और वहां जमीन से गई परियों के देश तक तो जरूर थक गई होगी, कौन नहीं थक जाता है। इतनी लंबी यात्रा, छोटी सी लड़की, वो बहुत थक गई, उसे भूख और प्यास लगाई। जैसे ही उसने देखा जाके तो सूरज उग रहा था, स्वर्ग में सुबह हो रही थी, और परियों की रानी एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी, और उसके हाथ में मिठाइयों का थाल था, और वो रानी उसे बुला रही थी कि आओ। वो पास ही एक दरख्त की छाया में खड़ी दिखाई पड़ रही थी। अलाइस ने दौड़ना शुरू किया। वो दौड़ने लगी तेजी से, भूख थी तेज, प्यास थी गहरी, दौड़ना था जरूरी, थकी थी फिर भी दौड़ी, क्योंकि नहीं तो फिर प्यास और भूख कैसे मिटेगी। प्रलोभन था तीव्र, सामने ही वो रानी बुलाती थी। वो दौड़ती गई, दौड़ती गई, दौड़ती गई, दोपहर हो गई, सूरज सिर पे आ गया। वो घबरा के खड़ी हो गई और उसने चिल्ला के पूछा कि क्या मामला है। सुबह से दोपहर हो गई, दौड़ते दौड़ते मेरे और तुम्हारे बीच का फासला उतना का उतना है। वो रानी अब भी खड़ी है और बुलाए जा रही है। और उस रानी ने कहा ये ज्यादा सोच विचार मत करो, क्योंकि जो सोच विचार करता है उसका दौड़ना बंद हो जाता है। तुम तो दौड़ो और आओ, कोशिश करो, जरूर पहुंच जाओगी। वो फिर भागने लगी और सांझ हो गई और सूरज ढलने लगा, और वो अलाइस थक के गिर पड़ी, और उसने देखा रानी अब भी खड़ी, लेकिन फासला उतना का उतना है। उसने घबरा के चिल्ला के पूछा, ज्यादा फासला नहीं होगा, क्योंकि बातचीत हो सकती थी। उसने चिल्ला के पूछा कि कैसी दुनिया है तुम्हारी, सुबह से सांझ हो गई, दौड़ते दौड़ते यहाँ फासले समाप्त नहीं होते, ये कैसे रास्ते हैं तुम्हारी दुनिया के कि कहीं पहुंचाते नहीं। उस रानी ने कहा, पागल, किसी दुनिया में कोई रास्ता कहीं नहीं पहुंचाता है, और तुम्हारी दुनिया में भी दौड़ना होता है, फासले समाप्त नहीं होते। जैसी तुम्हारी दुनिया है वैसी ये दुनिया है। इस दुनिया में भी कोई फासला समाप्त नहीं होता है। दौड़े कितना ही, जहां जन्म के समय पाया था अतृप्त और खाली, मरने के समय वहीं पाएंगे अतृप्त और खाली। मरने के और जन्म के बिंदु में कोई फर्क नहीं होता, चित्त वहीं के वहीं होता है। तो बाकी जीवन की दौड़ कहां विलीन हो जाती है? विलीन हो जाती है एक ऐसे काम में जो बिल्कुल एब्सर्ड है, जो बिल्कुल मूढ़तापूर्ण है। मन है भीतर, दौड़ चलती बाहर,
रिक्तता है भीतर, एम्प्टीनेस है भीतर, भरते हैं बाहर, सीधा अंधापन है। फिर क्या करें? भीतर कैसे भरें? भीतर कैसे रिक्तता से मुक्ति हो जाए और भीतर एक फुलफिलमेंट, एक पूर्णता, एक परितृप्ति, एक भराव उपलब्ध हो कि भीतर कोई कोना भी रोता हुआ और प्यासा और भूखा न रह जाए, भीतर सब तृप्त हो जाए। ये कैसे हो? इस ख्याल में कि बाहर की कोई कोशिश सफल नहीं होती, कुछ लोग बाहर से भागना शुरू कर देते हैं। स्वभावतः सीधा गणित यही कहता है कि अगर बाहर की दौड़ से कुछ नहीं होता तो भागो बाहर से। लेकिन आपको क्या पता है, बाहर से भागेंगे तो भी भीतर नहीं पहुंच सकते। बाहर से भागना भी बाहर ही भागना है। कोई आदमी धन इकट्ठा करने को दौड़ता हो, दूसरा आदमी धन को त्याग करने के पीछे लग जाए, दोनों हालत में दोनों व्यक्ति बाहर ही होते हैं। धन को इकट्ठा करने वाला भी, धन को छोड़ने वाला भी, क्योंकि धन बाहर है और दोनों की दृष्टि बाहर होती है। तथाकथित संसारी बाहर होता है, सन्यासी भी बाहर होता है। सन्यासी उल्टा खड़ा हुआ है संसारी से, लेकिन भीतर नहीं है। एक आदमी अपने मकान के बाहर सीधा खड़ा हुआ है, दूसरा आदमी शीर्षासन कर रहा है, मकान के बाहर ही खड़ा हुआ है, लेकिन इससे वे कोई भीतर नहीं पहुंच जाता। उल्टा खड़ा हुआ आदमी भी बाहर ही होता है, सीधा खड़ा हुआ आदमी भी बाहर होता है, भीतर इससे कोई पहुंचता नहीं। सन्यास, तथाकथित सन्यास एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। बाहर सुख नहीं मिलता, बाहर की खोज से कुछ होता नहीं, इसलिए बाहर को छोड़ने के लिए दौड़ने लगो। लेकिन दौड़ोगे कहां? ठीक उल्टी दौड़ शुरू हो जाएगी। कोई स्त्री के पीछे भागता है, कोई स्त्री से दूर भागता है, लेकिन जो स्त्री के पीछे भागता है वो भी स्त्री का चिंतन करता है, और जो स्त्री से दूर भागता है वो भी स्त्री का चिंतन करता है। दोनों के चित्त स्त्री में अटके होते हैं, और स्त्री हो तो पुरुष में अटके होते हैं, धन में अटके होते हैं, यश में अटके होते हैं। और जो इस दुनिया के यश और धन से भागने लगता है, इससे उल्टा जाने लगता है, इससे दूर हटने लगता है, पलायनवादी हो जाता है, एस्केप करने लगता है, उसका चित्त किसी परलोक में सुखों की कामना करने लगता है। वो सोचने लगता है कि यहां मैंने स्त्रियां छोड़ी तो स्वर्ग में अप्सराएं मिलनी चाहिए, नहीं तो स्वर्गों की कल्पनाएं कौन करे, और वहां अप्सराओं की कल्पनाएं कौन करे, और यहां मैंने जो कुछ छोड़ा वो मुझे वहां कई गुना ज्यादा होकर मिलना चाहिए। इसलिए उसकी कल्पनाएं, उसकी वासनाएं किसी दूरगामी लोक पर स्थिर हो जाती, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। स्वर्ग की खोज भी बाहर है, परलोक की खोज भी बाहर है, और इसलिए न संसारी का मन भरता है और न सन्यासी का मन भरता है। दोनों ही रिक्त और खाली रह जाते हैं। फिर संसारी जिस जिस बात को भोगता है, निरंतर खोजता है जिन जिन वासनाओं को, जितनी उन वासनाओं की पटरी पर उसकी दौड़ होती है, उतनी ही वासनाएं और गहरी और प्रगाढ़ हो जाती। जिन जिन रास्तों से हम बार बार गुजरते हैं वे रास्ते मजबूत हो जाते हैं, वे रास्ते हमारे जीवन के सहज मार्ग हो जाते हैं। फिर उन्हीं रास्तों पर हमें दौड़ना पड़ता है, फिर उन्हीं रास्तों पर हम रोज रोज पुनरुक्त होते हैं, रोज उन्हीं को रिपीट करते हैं, वो और गहरे होते चले जाते हैं। धीरे धीरे जीवन जड़ लीकों पर दौड़ती हुई मशीनों की भांति हो जाता है। विलियम जेम्स एक होटल में बैठा हुआ था एक बार अमेरिका की, सामने से एक रिटायर्ड सेना से अवकाश प्राप्त एक वृद्ध जनरल निकल रहा था। वो अपने सिर पे कुछ सामान लिए हुए था। विलियम जेम्स अपने मित्र से बातें करता था, बातें करते करते उसे मजाक सूझी और उसने जोर से चिल्ला के कहा, अटेंशन। वो जो बाहर
सैनिक जा रहा था अपने सिर पर बोझ लिए, वो एकदम से अटेंशन खड़ा हो गया, उसका बोझ नीचे गिर पड़ा। 2 साल हो चुके थे उसे नौकरी छोड़े हुए, लेकिन दिमाग ने एक लीक पकड़ ली थी। अटेंशन सुनते ही लीक काम कर गई, जड़ की तरह वो खड़ा हो गया। सामान उसका नीचे गिर पड़ा, उसमें बोतलें थी दवा की, वो टूट गई, उसमें कुछ और सामान था वो फूट गया। उसने आके जेम्स को कहा कि ये कैसा मजाक करते। जेम्स ने कहा कि मैं तो अटेंशन कह रहा था, आपका इससे क्या संबंध। उस आदमी ने कहा जीवन भर इस एक शब्द के ही केंद्र पर मैं घूमा, यद्यपि मुक्त हो गया मिलिट्री से, लेकिन चित्त ने लीकें बना ली, रास्ते बना लिए, उन्हीं पर जड़ होकर घूमता हूं। मुझे तो अगर मैं मर भी जाऊं और कोई कह दे अटेंशन, तो मैं अटेंशन खड़ा हो जाऊंगा। उसने कहा कि मैं अगर मर भी जाऊं और कोई जोर से कह दे अटेंशन, तो मैं एकदम अटेंशन खड़ा हो जाऊंगा। मेरे बस के ही बाहर है मामला। चित्त जिस चीज को पुनरुक्त करता है, उसी चीज में गहरे से गहरे उसकी जकड़ होती चली जाती है। वासनाओं के पीछे चलने से वासनाएं मिटती नहीं, वासनाएं और गहरी और तीव्र और घनीभूत हो जाती। इसीलिए बच्चे से कहीं बूढ़ा ज्यादा वासना युक्त होता है। बच्चे में वासनाएं शुरू होती हैं, बूढ़े में जड़ हो गई होती हैं। इसलिए तो बच्चे में एक भोलापन है जो बूढ़े में विलीन हो जाता है। उसके चित्त की सब ताजगी विलीन हो जाती है, सब चीजें जड़ हो जाती हैं। कुछ बातों को उसने निरंतर पुनरुक्त किया, रोज रोज दोहराया, वही रास्ते मजबूत हो गए, वो जड़ यंत्र की भांति हो गया। वासना जड़ करती है, लेकिन वासना से भागने वाला भी जड़ हो जाता है। वासना से भागने वाला भी जड़ हो जाता है। जड़ इसलिए हो जाता है कि उसके चित्त का केंद्र भी वासना है। वो भी चित्त के केंद्र पर वासना को ही छोड़ने में लगा है। वो भी वासना से भयभीत है। उसने भी वासना को जाना और समझा नहीं। अगर जान लेता और समझ लेता तो मुक्त हो जाता। उसने भी वासना को देखा और पहचाना नहीं। वो भी वासना से भयभीत होकर भाग रहा है। वो भी एक छाया से डरा हुआ है और रोज रोज भागता है। और स्मरण रखें, जिससे हम भयभीत हो जाते हैं वो हमें और भयभीत कराने लगता है, और जिससे हम डर जाते हैं वो हमें और परेशान करने लगता है। हमारे कमजोर क्षणों में वो लौट लौट के आने लगता है, और जिससे हम डर जाते हैं वो हमारे स्वप्नों में प्रविष्ट हो जाता है, वो हमारे गहरे अचेतन में प्रविष्ट हो जाता है, वो हमारी कामनाओं में रस लेने लगता है। इसलिए साधु जो काम जागने में नहीं कर पाते वो नींद में और सपनों में कर लेते। इसलिए तो साधु नींद से डरता है, घबराता है, क्योंकि दिन भर जिसको रोका है वो नींद में सपना बन के सताने लगता है, परेशान करने लगता है। साधुओं और सन्यासियों की कथाएं सुनी होंगी जिनमें अप्सराएं आके उनको परेशान करती हैं। क्या पागलपन की बात है। कोई भगवान ने कोई मिनिस्ट्री खोल रखी है कहीं कि वो आके और लोगों को सताएं और अप्सराएं आएं और साधुओं के सामने नग्न नाचें? ये कोई धंधा खोल रखा भगवान ने कहीं? लेकिन साधुओं की ही दमित वासनाएं खुद को निरंतर किसी वासना को जबरदस्ती दबाया हो तो वही वासना किसी कमजोर क्षण में साकार खड़ी हो जाती है सामने। कोई और कहीं से आने वाला नहीं है। लेकिन जिस चीज से डर के हमने आंखें बंद की हैं, स्मरण रखें, वो आंखें बंद करने से पीछा नहीं छोड़ देगी, वो और भीतर प्रविष्ट हो जाएगी, और भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। आप जितनी आंख बंद करते चले जाएंगे वो उतनी और प्राणों में धंसती चली जाएगी, और एक दिन आप पाएंगे कि वासना ही आपकी आत्मा बन गई। जो जितना दमन करेगा वासना का, वासना उसके भीतर प्रविष्ट होती चली जाएगी। एक कथा मैंने सुनी है कि इंद्र ने, वही कथा है, वही उसी मिनिस्ट्री की जिसकी मैंने बात की, वो इंद्र के हाथ में है कई हजारों सालों से। इंद्र को यही धंधा सौंपा हुआ है कि वो साधु सन्यासियों को अप्सराएं भेज भेज के डिगाता रहे। पता नहीं ये इंद्र भी कोई पुराने जमाने का पॉलिटिशियन है, कौन है, क्या मामला है,
और इसको, इस गंदे काम को करने में कैसे रस आ रहा है, और एक दो दिन में समाप्त भी नहीं हो रहा, वो चल रहा हजारों साल से। 3 मुनियों के बाबत इंद्र को खबर लगी कि वे बहुत गहरी साधना में प्रविष्ट हो गए हैं। उसने उर्वशी को कहा कि तीनों के सामने जाके नग्न नृत्य कर। उर्वशी गई। उसने 7 दिन तक तो तैयारी की, स्वाभाविक, साधारण स्त्रियां भी खूब तैयारी करती हैं। उर्वशी तो अप्सरा थी, 7 दिन लग गए हो तो कोई आश्चर्य नहीं। और इसलिए कोई ये न कहे कि आजकल की स्त्रियां ही बिगड़ गई और बहुत तैयारी कर रही हैं। ग्रंथों में लिखा हुआ है 7 दिन तक उर्वशी ने तैयारी की, मेकअप किया। वो गई, वो जाकर 3 साधुओं के समक्ष नाचने लगी। वो अद्भुत रूप सी होकर आई थी। वो नाचती गई, लेकिन थोड़ी देर में ही परेशान हो गई, क्योंकि वे तीनों एकटक उसे देखते रहे, लेकिन न तो कोई प्रभावित हुआ और न कोई डरा और भागा। 2 में से कोई भी काम हो जाता तो उर्वशी सफल हो जाती। न तो उनमें से कोई प्रभावित हुआ और लोलुप हुआ, न उनमें से कोई डरा और भागा। 2 में से कोई भी काम हो जाता तो उर्वशी सफल हो जाती। वो तीनों बैठे रहे और देखते रहे। उर्वशी थक गई, ऊब गई, परेशान हो गई। सब भांति उसने उपाय किए, लेकिन वो तीनों बैठे थे और देखते रहे। आखिर उसने अपने ऊपर के वस्त्र निकाल के अलग कर दिए। उसके ऊपर के वस्त्रों के फेंकते ही एक मुनि चिल्लाया कि बस, अब हद हो गई, अब बर्दाश्त के बाहर है। दूसरे 2 मुनियों ने कहा, आंखें बंद कर लो, क्योंकि उर्वशी के नृत्य पर हमारा क्या बस, अपनी आंखों पर हमारा काबू। वो नाचती है, उसे नाचने दो। अगर तुम घबरा गए और डर गए तो आंखें बंद कर लो। उस मुनि ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे दिखाई पड़ा, उर्वशी इतनी सुंदर कभी भी नहीं थी जितनी बंद आंखों में दिखाई पड़ने लगी। जिसने भी आंखें बंद की हैं उसको यह सदा दिखाई पड़ा है। बंद आंख जिंदगी में जो है उसे बड़ा बड़ा रूपक, बड़ा मोहक आकृति दे देती है, बड़ी सम्मोहक, बड़ी हिप्नोटाइजिंग ताकत दे देती। कभी भी किसी चीज को आंख बंद करके देखें तो पता चल जाएगा। भयभीत होकर आंख बंद कर लें किसी चीज पर और फिर पाएंगे जो बाहर था उससे बहुत ज्यादा सुंदर भीतर है। सपने बहुत सुंदर हैं यथार्थ से। खुली आंख यथार्थ देखती है, बंद आंख सपने देखने लगती, और सपने तो बहुत मनमोहक है। उसने आंख बंद की, वो घबराया। उसने पीठ फेर ली, वो और घबराया। उठ के भागने लगा और उसकी कामना की उर्वशी उसके पीछे नृत्य करने लगी, उसकी आंखों में भीतर डोलने लगी, उसके प्राणों में उसके घुंघरू सुनाई पड़ने लगे। लेकिन 2 अभी बैठे थे और देखे जाते थे। उर्वशी ने नीचे के वस्त्र भी निकाल कर फेंक दिए, वो पूरी नग्न हो गई। दूसरा मुनि चिल्लाया, अब हद हो गई, अब बर्दाश्त के बाहर है। तीसरे मुनि ने कहा, तो फिर आंखें बंद कर लो, क्योंकि उर्वशी पे हमारा क्या बस। अपनी आंखें हैं, जो नहीं देखना चाहता बंद कर ले। दूसरे मुनि ने आंखें बंद कर ली। जो पहले मुनि के साथ हुआ था वही उसके भी साथ हुआ। वो भागने लगा और उर्वशी उसका पीछा करने लगी। अभी तीसरा मुनि आंखें खोले बैठा था। अब उर्वशी मुश्किल में पड़ गई इस तीसरे व्यक्ति के साथ। अब और कुछ उघाड़ने को न रहा। वो पूरी नग्न हो गई थी, उसने सब वस्त्र फेंक दिए थे। अब कुछ भी न था जो ढका हुआ हो। अब बड़ी कठिनाई हो गई, अब बड़ी मुश्किल हो गई, अब बड़ी बेचैनी हो गई। और वो मुनि भी अजीब था। वो बोला कि कुछ और उघाड़ने को हो तुम उघाड़ लो, क्योंकि हमने तो आंख न बंद करने का तय किया। और मैं देख रहा हूं कि जिन्होंने आंखें बंद की वो भागे चले जा रहे हैं और उनके माथों पे पसीना है। तो मैंने तो आंखें न बंद करने का तय किया। अब तुम कृपा करो और अपनी चमड़ी को भी निकाल के अलग कर दो, ताकि मैं और गहरे देख सकूं। और अगर वहां भी कोई पर्दा हो तो उसको भी उघाड़ के फेंक दो, ताकि मैं और गहरे देख सकूं।
मैं आज तुम्हें तुम्हारी पूर्णता और पूरी नग्नता में ही देख लेना चाहता हूं। अब और कुछ उघाड़ने को नहीं था। चमड़ी के बाद फिर कुछ भी उघाड़ने को नहीं है। वहां तो जो कुछ है वो सब छिपाने को है। वो उर्वशी भागने लगी और वो मुनि उर्वशी का पीछा करने लगा। उर्वशी घबराई कि कहीं वो चमड़ा ना उखाड़ ले। वो भागती हुई इंद्र के पास पहुंची। उसने कहा कि बचाओ, एक अद्भुत आदमी से मिलना हो गया है। वो कह रहा है कि चमड़ा उखाड़ के भी अंदर कुछ हो तो हम उसे देख लेना चाहते हैं। ऐसे आदमी से कभी मिलना नहीं हुआ। यह आदमी तो बड़ा अजीब है। इसके दो साथी तो आंख बंद किए और भाग गए, लेकिन यह आंखें खोले ही बैठा रहा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, न तो वासना में निरंतर घूमकर कोई कभी वासना से मुक्त होता है और तृप्ति को पाता है, और न वासना से भागकर कभी कोई किसी भी अर्थ में वासना से मुक्त हो पाता है। लेकिन जो व्यक्ति भी आंखें खोलकर जीवन के सत्यों को देखने की तैयारी करता है, आंखें खोलकर जीवन धीरे धीरे उसके सामने अपना सारा सम्मोहक रूप खो